भाइयों बहनों, मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। मैं देश नहीं रोकने दूंगा। मैंने सौगंध उठाई है, ये मिट्टी नहीं बिकने दूंगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सलाम नमस्कार, मैं आपका भाई दानिश फरीदी। ये बोल हैं इस सदी के सबसे बड़े महानायक के, जिन्होंने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, देवानंद, राजेश खन्ना को फेल किया, हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया। एक तरफ देश में गिरती अर्थव्यवस्था आपके सामने दिख रही है कि डॉलर कहाँ पहुँच गया, और दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मुताल्लिक एक मामला आपको बताना चाहता हूँ कि ऋषिकेश में 18 सितंबर को होटल के एक रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी बहन का ब्रूटल रेप किया पुलकित आर्या नाम के एक शख्स ने। वो पुलकित आर्या, जिसका बाप बीजेपी मंत्री रह चुका है उत्तराखंड सरकार में, उसने अपने 2 साथियों के साथ उस बहन का ब्रूटल रेप किया और रेप करने के बाद उसको मार दिया। मारने के बाद उसकी लाश को छुपा दिया। पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार किया, और पुलिस और मीडिया मिलकर रईसजादे शहजादे का नाम दे रही है, तथाकथित पार्टी का नाम नहीं ले रही, क्योंकि नाम लेगी तो आका नाराज हो जाएंगे। बताइए, आए दिन देश में रेप हो रहे हैं, और रेप होने के बाद क्या मसला निकलता है, क्या हल होता है कि हम कैंडल मार्च करते हैं उस बहन के लिए, उसकी बैनर पीछे लगाकर, और फोटो सेशन करते हैं, और बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे नारों के साथ हम मीडिया में कवरेज देते हैं, और उसके बाद यही रेपिस्ट कुछ चंद दिनों बाद छूट जाते हैं। फिर वो माला पहना के उनका स्वागत होगा। ये आने वाले वक्त का ट्रेंड बन चुका है मोदी जी की सरकार में। बताइए मोदी जी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया, लेकिन ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। रिसेप्शनिस्ट में काम करने वाली, एक रिसेप्शन में काम करने वाली एक बहन का रेप होता है, वो भी रेप किसने किया? बीजेपी के मंत्री रह चुके उनके साहबजादे ने। ठीक वैसे ही जैसा उन्नाव में हुआ, जैसा हाथरस में हुआ, जैसा हर जगह होता है, ये सारे रेपिस्ट बीजेपी के ही निकल जाते हैं। हमें और आपको समझना होगा कि इंसानियत की खातिर ये जो मोमबत्ती हम जलाते हैं और जलाकर उसके बाद भूल जाते हैं, तो इससे मामला हल नहीं होगा। रोज दिन में 2 रेप हिंदुस्तान में होते हैं, और 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन रेपों के मामलों में 2 रेप जो विक्टिम होती हैं वो अपनी जान गंवा देती हैं, अपनी इज्जत को तार तार कर देते हैं। बताइए, हमारी और आपकी ज़रूरत क्या है? हमारी आपकी ज़रूरत हिंदुस्तान के संविधान में रेप के खिलाफ एक कानून की है। वो कानून अरब का शरिया कानून है। रेपिस्ट को खुलेआम चौराहों पर नंगा करके गोली मारने का जो है वो कानून अगर इस देश में लग जाए, तो इस देश में मेरा वादा है और दावा भी है कि कभी रेप नहीं है। ये है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश के किसी कोने पे चले जाओ, किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, रेप हो रहा है, ब्रूटल रेप हो रहा है, और रेप करने वाले घरों से लड़कियों को उठा ले रहे हैं, होटलों से लड़कियों को उठा ले रहे हैं, रेप करने के बाद मार दे रहे हैं। मारने के बाद उनको पता है कि जेल में जाना है, कुछ दिन बिताकर उसके बाद वापस बाहर आकर नॉर्मल जिंदगी गुजारना है, और हम हाय हाय करके फिर 10 दिन बाद भूल जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है एक भारतीय होने की, एक हिंदुस्तानी होने की? नहीं, कतई नहीं। आवाज़ उठाइए हर उस बहन के लिए जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आवाज़ उठाइए रेप के खिलाफ, और भारत सरकार से आग्रह करिए कि देश में शरिया कानून रेप के लिए ज़रूर लगना चाहिए, सिर्फ रेप के लिए। फिर देख लीजिएगा कि रेप होता है कि नहीं।